तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का जो है पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, लेकिन एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज़। ठीक है, उसको हर लाइन को मैं क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में एनसीईआरटी को सही तरीका पढ़ने का ये है कि आप जब भी पढ़ो उससे तो आप हर लाइन से क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एनटीए, ये इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे तब तुम्हें मतलब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा वो लाइन। ठीक है, और देखो एक्चुअल में क्या है ना कि एनटीए जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और अगर तुम खुद से हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करो तो कम से कम बहुत नंबर ऑफ रीडिंग लगेंगी, कम से कम मुझे लगता है 7 8 10 रीडिंग लगेंगी, तब जाके ऑलमोस्ट आप हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने ऑलरेडी कई बार पढ़ रखा है, ठीक है, और पढ़ाया भी है, इसलिए मुझे पता है कि हर लाइन से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, मैंने अपने पढ़ने वक्त भी ऑलमोस्ट लगभग जितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़ी 15 20 बार मैं सेम तरीके को फॉलो करता था। ठीक है, और जिस वजह से मेरे खुद के भी नीट में 355 आउट ऑफ 360 मार्क्स बने थे। ठीक है, उसके अलावा जो है मैं 10% एक्स्ट्रा भी कराता हूँ जो कि एनसीए जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और प्लस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है, और लास्ट में मैं क्या कराता हूँ, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज कराता हूँ और उसमें तुम देखोगे मोर देन 90% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आया हुआ है। ठीक है, अब देखो तो हमारा ऑर्डर क्या रहता है, पहले मैं पूरा पार्ट कराऊंगा। जैसे इस पार्ट में जो है पार्ट 2 में मियोसिस कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 में हमने माइटोसिस तक कर लिया था। ठीक है, तो पहले मैं मियोसिस एक बार अच्छे से कराऊंगा, उसके बाद मैं जल्दी रिवाइज करा देता हूँ 15 20 मिनट में, उसके बाद हम पीवाईक्यूज पे जाते हैं। ठीक है, प्री रिक्विसाइड क्या है तुमको इस चैप्टर से पढ़ने के लिए, तो तुमने अगर 1 से 2 बार एनसीईआरटी पढ़ रखा होगा तभी अच्छे से होगा। ठीक है, और देखो एक और तरीका क्या है तुम्हें पढ़ने के लिए कि आप जब भी मेरा लेक्चर फॉलो करो तो आप अपने पेज पे देख सकते हो। पहली बात तो अपने स्पीड पे 1.5 या 2x पे, तो जब भी एक पेज कंप्लीट या एक पैराग्राफ हो जाए तो वहाँ पे पॉज करो, अपना एनसीईआरटी रिवाइज करो, फिर आगे का देखो, ऐसे करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए मेरे से तब ट्राई करो कि खुद से एनसीईआरटी 4 5 बार रिवाइज करके अपने दिमाग में बैठा ले। जब तक अगर तुमने लेक्चर देख लिया तब भी नंबर नहीं आएंगे जब तक वो चीज़ें याद नहीं होंगी। ठीक है, अब तुम बताएं था कि अप टू माइटोसिस तक हमने कर लिया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम म्यूसिस से समरी तक करेंगे, लास्ट में पीओक्यूज करेंगे, चाहो तो स्किप कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, अब देखो पहला लाइन क्या है, अगर मैं बोलूँ द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ गैमेट ईच विथ अ कंप्लीट डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ट्रू और फॉल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इंक्लूड फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, यहाँ तक तो सही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट होता है। ठीक है, ईच विथ अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब गैमेट, हर एक गैमेट कितना कैसा होता है, तो कंप्लीट हैप्लॉइड सेट होता है, ना कि डिप्लॉइड सेट। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूं, गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल ऑफ बॉडी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि गैमेट जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल ऑफ बॉडी, जो कि स्पेशलाइज्ड कौन से सेल होते हैं, टेस्टीज में होते हैं, ओवरीज में वो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल होते हैं जिससे गैमेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस काइंड ऑफ सेल डिवीजन में क्या होता है कि ये रिड्यूस कर देता है, मियोसिस में क्या होता है, रिड्यूस कर देता है क्रोमोजोम नंबर को हाफ से, और जिससे क्या होता है हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस काइंड ऑफ डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ अगले लाइन से, मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर एज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द हैप्लॉइड फेज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मियोसिस जो होता है वो प्रोडक्शन करता है किसका, हैप्लॉइड फेज का, मैंने यहाँ पे डिप्लॉइड चेंज करके डिप्लॉइड कर दिया था, इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैं यहाँ पे कर देता कि मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाता, क्यों? क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है। ठीक है, जबकि फर्टिलाइजेशन क्या करता है, रीस्टोर कर देता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज को। ठीक है, वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, हम मियोसिस का प्लांट में कब देखते हैं, गैमेटोजेनेसिस में, एनिमल में भी जब गैमेट बन रहा होता है तो मियोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, मियोसिस के बाद क्या बनता है, हैप्लॉइड गैमेट बनता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं बोलूँ Meiosis involves 2 sequential cycle of karyokinesis but only 1 cycle of cytokinesis, true or false? Meiosis involves 2 sequential cycle of karyokinesis but only 1 cycle of cytokinesis, true or false? False हो जाएगा, क्यों? क्योंकि meiosis इन्वॉल्व करता है 2 sequential cycle of nuclear as well as cell division। तो न्यूक्लियर डिवीजन यानी karyokinesis, सेल डिवीजन यानी cytokinesis। ठीक है, कॉल्ड meiosis 1 and meiosis 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, meiosis involves 2 sequential cycle of karyokinesis, cytokinesis and DNA replication, true or false? Meiosis involves 2 sequential cycle of karyokinesis,
साइटोकाइनेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ सिंगल साइकिल होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है, सिर्फ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। दोनों मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के समय कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो मियोसिस 1 कब स्टार्ट होता है? तो मियोसिस 1 जो है तभी स्टार्ट होगा जब पेरेंटल क्रोमोजोम रेप्लिकेट हो गए हों। तो मियोसिस 1 इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोजोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज। अब देखो मियोसिस 1 जो है वो तभी स्टार्ट होगा जब पेरेंटल क्रोमोजोम है वो डुप्लीकेट हो गए होंगे, ठीक है। और ये पेरेंटल क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन कब होता है? तो एस फेज में होता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मियोसिस 1 में जो है वो G2 फेज एब्सेंट होता है, नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि मियोसिस 1 जो है वो G2 फेज के मियोसिस 1 में G2 फेज एब्सेंट होता है, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। ये बस ये लिखा है कि पेरेंटल क्रोमोजोम जब डुप्लीकेट कर जाते हैं उसके बाद ही मियोसिस हो सकता है, ठीक है। और वो कब करते हैं? तो एस फेज में। मियोसिस 1 से भी पहले G1 S और G2 फेज होते हैं, ठीक है। G2 फेज ऐसा नहीं है कि मियोसिस में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना। अब क्या है, अब देखो मियोसिस 1 जो है तुम आगे पढ़ोगे तो देखोगे कि वहाँ मियोसिस 1 में ही एक्चुअल में क्रोमोजोम नंबर जो है वो आधा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मियोसिस 1 को जो है वो रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। और मियोसिस 1 में ही ना मियोसिस 1 को हेट्रोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं। हेट्रोटाइपिक डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा माइटोसिस से अलग है। कैसे अलग है? तो मियोसिस 1 में क्या होता है ना, जो एनाफेज है वहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होता है, जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उसका सेपरेशन होता है। अब ये क्या होता है ये तुम आगे देखोगे, ठीक है। तो अभी समझ लो, क्योंकि हेट्रोटिपिक डिवीजन मियोसिस 1 को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो वहाँ उसमें सेपरेशन क्या हो रहा है, मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन हो रहा है, प्लस यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है जो जिसको रिकम्बिनेशन बोलते हैं, जो कि माइटोसिस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह ही है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ओवरऑल मियोसिस को तुम बोल सकते हो कि रिडक्शन डिवीजन है, लेकिन अगर मियोसिस 2 को बोले तो मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। अब ये क्यों बोल रहे हैं रिडक्शन डिवीजन? क्योंकि सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड नहीं होता इस मियोसिस 1 में, ओनली सेग्रीगेशन या डिस्जंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम टेक्स प्लेस, ठीक है। अब मियोसिस इन्वॉल्व करता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। अब ये होमोलोगस क्रोमोजोम क्या है ये हम समझेंगे अब। एंड रिकम्बिनेशन बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। तो अगर मैं इसे क्वेश्चन पूछता, मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एंड रिकम्बिनेशन बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, तो गलत हो जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। और अंत में क्या फॉर्म होता है? 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस। तो अगर मैं पूछूं हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, ऑप्शन ए 2 सेल, ऑप्शन 3 बी 4 सेल, ऑप्शन सी 8 सेल, तो क्या हो जाएगा? 4 हैप्लॉइड सेल होंगे, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अब मियोसिस 1 में कौन कौन से फेज होते हैं? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 में कौन कौन से फेज होते हैं? तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। अब देखो आ जाओ समझते हैं ये होमोलोगस क्रोमोजोम है क्या, ठीक है। अब देखो जब गैमेट में कितने हैप्लॉइड से होते हैं, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल लो, तो ह्यूमन में टोटल नॉर्मल जो सेल्स हैं उसमें कितने क्रोमोजोम होंगे? 46 क्रोमोजोम, यानी 23 पेयर। लेकिन जो गैमेट्स है उसमें कितने होते हैं? सिर्फ 23 क्रोमोजोम होते हैं, आधे होते हैं, 46 का आधा होता है। यानी एक जो गैमेट होगा वो एक क्रोमोजोम जो है वो मेल से आएगा और दूसरा क्रोमोजोम फीमेल से आएगा, ठीक है। तो इसकी जब पेयरिंग होता है, सपोज क्रोमोजोम 1 ऑफ मदर और क्रोमोजोम 1 ऑफ फादर मिलके क्या बनाते हैं? एक पेयर बनाएंगे, वो क्या होगा? उसको क्या बोल देंगे? तो होमोलोगस क्रोमोजोम। तो ईच ऑफ द होमोलोगस जो पेयर है उसमें से हर एक जो ईच ऑफ द पेयर जो है वो रिसीव किया जाता है किससे? 1 पेरेंट से। अब थोड़ा आ जाओ यहाँ देख लो। अब देखो कैरियोटाइप उससे पहले क्या होता है ये समझो। एक मैंने ह्यूमन सेल लिया, डिप्लॉयड ह्यूमन सेल, ठीक है। उसके अंदर जो है ना जितने क्रोमोजोम है उसको मतलब मैंने देखा कि उसके क्रोमोजोम का क्या शेप है, साइज है, क्या है। ये जो मेथड्स है ये हायर क्लासेस में पढ़ना होता है, ठीक है। मतलब इवन नॉट इन क्या बोलते हैं जो MSc वगैरह करते हैं ना बायोकेमिस्ट्री वगैरह में, उन लोगों को ये करना होता है, देखना होता है, ठीक है। अब देखो कैरियोटाइप होता क्या है, पहली बात ये समझो। कैरियोटाइप जो है ये तुम्हें दिख रहा है, ये क्रोमोजोम से क्रोमोजोम 1 2 3 ऐसे करके जो 23 पेयर्स है ना, क्रोमोजोम 22 तुम्हें पता है ऑटोजोम्स होते हैं, और XY6 क्रोमोजोम, तो टोटल कितने? 46 क्रोमोजोम हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 ये क्रोमोजोम है। तो इसी का जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले ऑफ कंडेंस्ड क्रोमोजोम्स अरेंज्ड इन पेयर, इसको कैरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है। द डिस्प्ले ऑफ कंडेंस्ड क्रोमोजोम अरेंज्ड इन पेयर, इसको क्या बोल रहे हैं? क्रोमोजोम, ठीक है। अब देखो ये जो क्रोमोजोम 1 है इसमें से एक क्रोमोजोम जो है, ये जो पेयर ऑफ क्रोमोजोम है इसमें से एक क्रोमोजोम कहाँ से आया है? एक क्रोमोजोम जो है वो मदर से आया, दूसरा क्रोमोजोम कहाँ से आया? फादर से आया, ठीक है। तो ये होमोलोगस पेयर बना रहे हैं। अब देखो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम ये हो गया, ठीक है। अब पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम की खासियत क्या क्या है? तो देखो इनका जो लेंथ है वो सेम है, देख रहे होगे लेंथ सेम होता है। सेंट्रोमियर का पोजीशन भी देखोगे तो सेम है,
ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोजोम में सेम लेंथ है, सेंट्रोमियर का पोजीशन सेम है और इवन स्टेनिंग पैटर्न भी सेम है, देख रहे हो, स्टेनिंग पैटर्न दोनों का एकदम सिमिलर है, दिख रहा है। उसके बाद इसमें जीन लोकस भी सिमिलर होता है। व्हाट डू यू मीन भाई कि जीन लोकस भी सिमिलर होता है? सपोज तुम्हारा ये आई कलर है, ठीक है, मदर से आया सपोज ब्राउन कलर का या फादर से आ गया ब्लैक कलर का, तो ये जो मदर और फादर का जो जीन लोकस होगा ना, सपोज यहाँ पे आई कलर है तो दूसरा जो होमोलोगस पेयर है उसमें भी यहीं पे होगा। तो यानी जीन लोकस जो आई कलर का है जिसपे एक जो मदर वाले क्रोमोजोम पे सेम लोकस पे फादर वाले क्रोमोजोम पे भी होगा। ये तुम्हें समझ में आ गया कि होमोलोगस पेयर क्या होता है। लेकिन क्या ये बात सबके लिए सही है कि सारे होमोलोगस क्रोमोजोम का जो पेयर है उसमें जो दोनों क्रोमोजोम है उसका सेम लेंथ होगा, सेंट्रोमियर पोजीशन होगा, स्टेनिंग पैटर्न भी सेम होगा, जीन लोकाई भी सिमिलर होगा? क्या सारे क्रोमोजोम के लिए ये बात सही है? नहीं, सारे क्रोमोजोम के लिए नहीं, एक्सेप्ट एक्स एंड वाई क्रोमोजोम। क्यों? क्योंकि तुम देखो एक्स क्रोमोजोम और ये वाला जो है ना, ये एक्स और वाई क्रोमोजोम है। एक्स क्रोमोजोम बड़ा है, वाई क्रोमोजोम छोटा है, तो यानी यहाँ पे लेंथ डिफरेंट हो गया, सेंट्रोमियर पोजीशन भी डिफरेंट हो जाएगा। और कुछ ही पार्ट जो है ना एक्स वाई क्रोमोजोम का वो होमोलोगस होता है एक्स से, ठीक है, पूरा का पूरा होमोलोगस नहीं होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें दिख गया। अब यहाँ पे देख लो होमोलोगस क्रोमोजोम में वो क्या था, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, एक क्रोमोजोम के अंदर जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, और ये मिलके ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं और ये क्रोमेटिड क्या हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। और ये जो है सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है, 1 सेंट्रोमियर जो है पर सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। उसके अलावा ओवरऑल देख लो कि होमोलोगस पेयरिंग होता कैसे। सपोज ये सेल है, ठीक है, जिसका 2n जो है वो 6 है, तो रेड कलर से हम दिखा रहे हैं मैटरनल सेट ऑफ क्रोमोजोम का और पैटर्नल सेट ऑफ क्रोमोजोम को n3 से दिखा रहे हैं। तो ये दोनों क्रोमोजोम हो गए, ये और ये क्रोमोजोम एक होमोलोगस पेयर बनाएंगे, ठीक है, ये और ये मिलके एक होमोलोगस पेयर बनाएंगे, ये और ये मिलके एक होमोलोगस पेयर बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो ये जो है, ये देखो ये और एक ये क्या है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इन होमोलोगस पेयर, और ये दोनों क्रोमेटिड जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। एक ही क्रोमोजोम के अंदर जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड हुए और होमोलोगस क्रोमोजोम के अलग अलग क्रोमोजोम पे हुए तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हुए। अब ओवरऑल देखो कि हो क्या रहा है मियोसिस में। तो इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में डुप्लीकेशन ऑफ ये हो जाएगा, जैसे ये कितने क्रोमोजोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है, डिप्लॉइड सेल में, ये इंटरफेज का बात है। तो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इन डिप्लॉइड फेज, ऑफ कोर्स इंटरफेज में ये एक्सटेंडेड होता है, लेकिन समझने के लिए हम इसको क्रोमोजोम मतलब एकदम हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ले रहे हैं। तो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम डिप्लॉइड पेरेंटल सेल में, वो भी इंटरफेज में ऐसे। अब एस फेज में क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा क्रोमोजोम का, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, पेयर ऑफ डुप्लीकेटेड होमोलोगस क्रोमोजोम जिनमें सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है अटैच्ड हैं। अब देखो मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 में ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ना, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम वहीं बस सेपरेट करते हैं। तो मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोजोम्स आर सेपरेटेड, ठीक है। अब देखो मियोसिस 2 में जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड है ना, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स मियोसिस 2 में जाके ये होते हैं, क्या बोलते हैं, सेपरेट होते हैं। तो देखो जो मियोसिस 2 हो रहा है उसमें जाके ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो रहे हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, समझे। तो यही हो रहा है मियोसिस 1। अब हम आगे देखेंगे अच्छे से कि और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें प्रोफेज मियोसिस 1 में। अब मियोसिस 1 में ना पहले लाइन से ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रोफेज 1 और प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट meiotic division is typically shorter and simpler when compared to प्रोफेज ऑफ mitosis. Prophase of first meiotic division is typically shorter and simpler when compared to prophase of mitosis. True और false? false statement है। क्यों? क्योंकि prophase of first meiotic division जो है वो कैसा है, typically longer होता है and more complex, not simpler. अगर मैं यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स की जगह लेस कॉम्प्लेक्स भी बोलता तब भी गलत होता, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अब देखो ये जो प्रोफेज 1 नहीं है वो कितने फेजेज में डिवाइड कर दिया गया है, 5 फेजेज में। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजोमल बिहेवियर, ठीक है, क्रोमोजोम का कैसा बिहेवियर रहता है उसके बेसिस पे हम 5 स्टेजेज में, हम फेजेज में इसको डिवाइड कर दिए हैं प्रोफेज 1 को, ठीक है। वो कौन कौन सा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब लेप्टोटीन में क्या होता है, मैं क्वेश्चन तुम्हें पूछूं, ड्यूरिंग लेप्टोटीन द क्रोमोजोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल, ड्यूरिंग लेप्टोटीन द क्रोमोजोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रू और फॉल्स। During leptotene stage, the chromosomes become gradually visible only under electron microscope. True और false? false हो जाएगा। क्यों? क्योंकि during leptotene chromosomes जो है visible तो हो रहा है लेकिन not only under electron microscope,
ठीक है, नॉट ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बल्कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी जो है वो विजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर होगा ही होगा, लेकिन मैंने क्या बोला ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो वो गलत बात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर मैं बोलूँ द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड बाई लेप्टोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 in meiosis the compaction of chromosome is completed by leptotin stage of prophase 1। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि compaction of chromosome जो है वो कंटिन्यू करता है थ्रू आउट द लेप्टोटीन, कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो यही बात को मैंने थोड़ा यहाँ पे भी लिख दिया है। देखो ये बात को ही, लेप्टोटीन में क्या है, लेप्टोटीन में दो काम हो रहा है, क्रोमोजोम जो है वो ग्रेजुअली विजिबल हो रहा है इवन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम हो जा रहा है थ्रू आउट दिस फेज। ठीक है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम इस पूरे फेज में चल रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज जो है वो जाइगोटीन है। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है? ठीक है, पहले तो देखो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, मैं बता देता हूँ, ध्यान रखो। जाइगोटीन में सबसे पहले वो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम होता है। ठीक है, इस पेयरिंग को क्या क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस है पेयरिंग का उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। अब ये सिनेप्सिस होता कैसे है, द बाय फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के हेल्प से क्या होगा, ये सिनेप्सिस होगा। सिनेप्सिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, ये हो गया। तो देखो क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोजोम्स जो है स्टार्ट करते हैं पेयर करना। ठीक है, पेयर करना, और इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। और इस पेयर्ड क्रोमोजोम को हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ तुम जब देखोगे, ठीक है, तो वो क्या देखते हैं कि ये जो क्रोमोजोम सिनेप्सिस हो रहा है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के द्वारा हो रहा है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसके द्वारा हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और देखो जो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होगा इस पेयर ऑफ सिनेप्ट होमोलोगस क्रोमोजोम, तो ये जो पेयर ऑफ सिनेप्ट होमोलोगस क्रोमोजोम प्लस जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बाईवेलेंट और अ टेट्राड। ठीक है, बाईवेलेंट और अ टेट्राड। और ये जो बाईवेलेंट और टेट्राड है वो ज़्यादा क्लियरली किस स्टेज पे विजिबल है, तो नेक्स्ट स्टेज में। तो अगर मैं बोलूँ द बाईवेलेंट और टेट्राड इज मोर क्लियरली विजिबल एट विच स्टेज, ऑप्शन ए देता हूँ जाइगोटीन, ऑप्शन बी देता हूँ पेकाइटीन। तो देखो अभी तुमने पढ़ लिया तो बता दोगे, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आएगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बाईवेलेंट बन कब रहा है जाइगोटीन में, तो तुम मानोगे कि अच्छा ज़्यादा क्लियरली विजिबल जाइगोटीन में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं, ज़्यादा क्लियरली विजिबल जो बाईवेलेंट और टेट्राड है वो पेकाइटीन में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये तुमने पढ़ तो लिया, सिनेप्सिस, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोजोम का, उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, उस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को। ठीक है, किसके द्वारा होता है, किस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के द्वारा, तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। ठीक है, फिर उसको पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, बाईवेलेंट बोल रहे हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन अभी तक नहीं आई है। चलो देखते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखो मैं इसमें बहुत सी चीज़ें हैं तुम्हें, लेकिन मैं जैसे जैसे बताते जाऊँगा ना वैसे वैसे तुम देखते जाना। ठीक है, अब ये देखो, इसको ये जो हमने पहले ही डिसाइड किया था कि जो रेड वाला है वो क्या है, इस डायग्राम में कि जो रेड वाला है वो क्या है, मैटरनल सेट ऑफ क्रोमोजोम, और जो ब्लू वाला है वो पैटर्नल सेट ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, ये देख रहे हो ब्लू वाला। अब आ जाओ इस डायग्राम में। अब ये देखो, अब यहाँ पे ना डीएनए को थोड़ा एक्सटेंड करके लिया है। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये रेड वाला, ये जो पूरा स्ट्रिंग दिख रहा है, स्ट्रिंग, ये क्या है, ये जो है वो डीएनए है, मतलब क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड। तो ये दोनों क्या हो गया, मैटरनल सिस्टर क्रोमेटिड होगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, मैटरनल सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा। समझ में आया? तो ये ब्लू वाला क्या हो गया, पैटर्नल सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा। ये क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये कोहेसिन्स प्रोटीन है। और तुमने अगर मतलब पिछला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में अटैच करने वाले जो प्रोटीन है वो कौन से हैं, तो कोहेसिन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, उसके अलावा देख लो ये सेंट्रोमियर है। इतना तुमने देख लिया, और कुछ नहीं देखना उस डायग्राम में अभी के लिए। अब देखो तुम देख रहे हो ये दोनों जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, पैटर्नल, ये मैटरनल। अब इनके बीच में ये ग्रीन 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 कुछ दिख रहा है तुम्हें, चलो ये कलर ले लेते हैं। ये तुम देख रहे हो ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स, ये जो ग्रीन ग्रीन ऐसे ये सब स्ट्रक्चर्स है, ये तुम्हें दिख रहे हैं। इसको ये क्या है, यही है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग। ये क्या हो रहा है, ये दोनों देख रहे हो, दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम को आपस में क्या कर रहे हैं, पेयर बनाने का काम कर रहे हैं, एसोसिएट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसमें और अच्छे से देखो तो ये क्या बन गया, ये प्रॉपर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये पूरा डायग्राम मैं समझाऊंगा फिर से। ठीक है, जैसे जैसे आगे के स्टेजेस देखेंगे। अब देखो
तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, ये एक बार फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है तुम्हारे लिए। जाइगोटीन में क्या हो रहा है कि क्रोमोजोम्स जो है वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। उस पेयर को क्या बोल रहे हैं हम, होमोलोगस क्रोमोजोम बोल रहे हैं। प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, यानी ये जो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को सिनेप्सिस बोल रहे हैं। सिनेप्सिस कैसे हो रहा है, बाई फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ठीक है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या लाइट माइक्रोस्कोप में दिखेगा, नहीं दिखेगा, सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में ही ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स दिखेगा, ठीक है। ये बात तुमने ध्यान रख लिया। अब हम आते हैं आगे के स्टेज में। और एक और बात है कि बाईवैलेंट जो है वो टेट्रा, अब देखो जाइगोटीन में ये क्या है जो मैंने छूट गया, बाईवैलेंट और टेट्राड क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है बाय पेयर ऑफ सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी पेयर ऑफ सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोजोम को हम क्या बोल रहे हैं, बाईवैलेंट या फिर टेट्राड बोल रहे हैं। बाईवैलेंट क्यों, क्योंकि दो क्रोमोजोम है। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर क्रोमोजोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड है, तो टोटल क्रोमेटिड कितने हो गए, 4 क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट 2 स्टेजेस जो हैं वो रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होंगे कंपेयर टू थर्ड स्टेज, यानी लेप्टोटीन और जाइगोटीन जो है वो कंपेरेटिवली छोटे हैं कंपेयर टू थर्ड स्टेज विच इज पेकाइटीन, ठीक है। अब देखो पेकाइटीन में क्या है, पेकाइटीन के स्टेज में अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ड्यूरिंग विच स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोजोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। During which stage of meiosis the 4 chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appear as tetrad? बताओ। तो देखो इसमें भी ना अगर तुमने अभी पढ़ लिया है कि जो क्या बोलते हैं ज़्यादा क्लियरली विजिबल जो है पेकाइटीन स्टेज में होते हैं, जो बाईवैलेंट टेट्राड जो है ना वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल किस में होते हैं, पेकाइटीन स्टेज में, तो तुम मार दोगे। लेकिन अगर इन जनरल अगर क्वेश्चन आ गया ना नीट में, तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि जो 4 क्रोमेटिड्स है ईच बाईवैलेंट का वो ज़्यादा डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली विजिबल किस में होंगे, तो तुम सोचोगे अच्छा बाईवैलेंट बन किस में रहा है, तो जाइगोटीन में, तो यानी ज़्यादा अच्छे से विजिबल भी उसी में होंगे उसके क्रोमेटिड। लेकिन ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है कि जो 4 क्रोमेटिड्स हैं वो ज़्यादा विजिबल किस में बोल रहे हैं, बाईवैलेंट क्रोमोजोम का, तो पेकाइटीन स्टेज में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा पेकाइटीन स्टेज में मेन क्या है, मेन है द पेकाइटीन स्टेज में वो है अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। तो अगर पूछे कि इन विच स्टेज रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड, तो पेकाइटीन स्टेज, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इन विच स्टेज रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स आर फॉर्म। अब रिकम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, तो ये साइट है एट विच क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम टेक प्लेस। तो अगर मैं बोलूँ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स आर द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम, ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ये तुम्हें पहले से भी पता है। एंड व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोजोम, 2 होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर बोल रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये अब ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है या नॉन इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। अगर मैं बोलूँ क्रॉसिंग ओवर इज नॉट मेडिएटेड बाय एनी इंजाइम, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। एंड विच इज द इंजाइम विच इज कॉजिंग क्रॉसिंग ओवर, तो इंजाइम जो इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं वो है रिकम्बिनेस इंजाइम, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, तो क्रॉसिंग ओवर से होगा क्या, रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोजोम, कौन 2 क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल जो है रिकम्बाइन कर जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, रिकम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट्स इन पेकाइटीन स्टेज बट कंप्लीटेड इन डिप्लोटीन स्टेज, ट्रू और फॉल्स। रिकम्बिनेशन ऑफ genetic material between homologous chromosome starts in पेकाइटीन स्टेज बट completed in डिप्लोटीन स्टेज, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिकम्बिनेशन जो है दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम का वो कंप्लीटेड होता है बाय द एंड ऑफ पेकाइटीन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। लिविंग द क्रोमोजोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, ठीक है। तो जब रिकम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है, तो जो क्रोमोजोम जो है वो साइट ऑफ क्रॉसओवर पे वहाँ पे अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो पेकाइटीन स्टेज में और क्या होता है, यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख दिया। तब ये पहला पॉइंट था कि बाईवैलेंट और टेट्राड जो है वो ज़्यादा विजिबल कब हो जाते हैं, मोर क्लियरली विजिबल होते हैं इस स्टेज में, ध्यान रखना, ठीक है। और जो 4 बाई दिस स्टेज, इस स्टेज तक आते आते 4 क्रोमेटिड्स जो होते हैं बाईवैलेंट क्रोमोजोम के वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और अपीयर होते हैं कैसे, क्लियरली टेट्राड की फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता हो सकता है कि ड्यूरिंग विच स्टेज जो 4 क्रोमेटिड्स है वो डिस्टिंक्ट होंगे एंड क्लियरली अपीयर होंगे टेट्राड के फॉर्म में, तो पेकाइटीन स्टेज में, ठीक है। उसके बाद रिकम्बिनेशन नोड्यूल, ध्यान रखना इसमें
इसी में रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। रिकम्बिनेशन नोड्यूल क्या है? साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम, उसी को बोल रहे हैं। और टू होमोलोगस क्रोमोजोम में भी सिस्टर क्रोमेटिड में होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। और कौन सा ये जो है रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एंजाइम मेडिएटेड होता है। कौन सा एंजाइम? रिकम्बिनेस एंजाइम, ध्यान रखना है, ठीक है, रिकम्बिनेस एंजाइम, ठीक है। उसके अलावा आ गया बाय द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज मार्क्ड बाई, अब देखो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इन विच स्टेज डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म अकर, इन विच स्टेज डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अकर। तो तुम्हें ऑप्शन दे देगा, ए जाइगोटीन दे देगा, बी पेकाइटीन दे देगा, तीसरा दे देगा डिप्लोटीन, चौथा देगा डाइकाइनेसिस, पांचवा ये क्या बोलते हैं मेटाफेज भी दे सकता है, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन जो है, जो डिप्लोटीन है उसी में ये ध्यान रखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? तो जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स है जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा अटैच्ड थे वो सेपरेट होना स्टार्ट कर जाते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, उसके बाद तुम्हें पूरा बताऊंगा। इन डिप्लोटीन स्टेज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन डिप्लोटीन स्टेज द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोजोम, इन डिप्लोटीन स्टेज द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोजोम ऑफ द बाइवेलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर कंप्लीटली। In diplotin stage, the recombined homologous chromosome of the bivalent separate from each other completely। ये बताओ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोजोम है बाइवेलेंट का, वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। क्या कंप्लीटली होते हैं? नहीं, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, यानी जहां पे क्रॉसिंग हो रही है उस साइट को छोड़ के बाकी हर जगह से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब जब सेपरेट हो जाते हैं ना बाकी हर जगह से, और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के वाले साइड पे जो है वो अटैच रहते हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो है एक्स शेप का बन जाता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कायस्मा बोलते हैं, कायस्मा। और कायस्मा का प्लूरल फॉर्म है वो कैस्माटा है, ठीक है। तो सिंगल एक्सेप्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कायस्मा। उसका फुल प्लूरल फॉर्म क्या है? कैस्माटा है, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच स्टेज ऑफ द प्रोफेज वन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। तो डिप्लोटीन स्टेज जो है वो लास्ट कर सकता है मंथ और ईयर में। अगर मैं बोलूँ इन विच सेल्स, तो oocytes में, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इन oocytes ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट नॉट ऑल वर्टिब्रेट, ठीक है। अब देखो, अब सेम जो डायग्राम था ना उस पर फिर से आते हैं। अब पहले क्या हुआ था, ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये मैटरनल सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये पैटर्नल सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये दोनों जो दिख रहा है। फिर ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, ये सेंट्रोमियर हो गया, कोहेसिन्स हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि ये जो डीएनए है ना ये ब्रेक कर गया, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस एंजाइम होंगे वो इनको कट किए होंगे, और देख रहे होगे ये जो एकदम कोरस्पॉन्डिंग साइड पे ब्रेक हुआ है, ये नहीं कि एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। एकदम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स पे ही ब्रेक हुआ है डीएनए का ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कब फॉर्म हो रहा था? तो जाइगोटीन स्टेज में। तो जाइगोटीन स्टेज में देखो क्या हो रहा है, जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो जाइगोटीन में फॉर्म हो रहे हैं, देख रहे हो ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? ये क्या है? ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये जो कट है देख रहे हो, ये जो फॉर्म हो रहे हैं, तब भी अभी भी ये कट जो है वैसे ही है, ठीक है। अभी भी जो यहाँ पे जो कट था ये वहीं वैसे ही है, जुड़ा नहीं है, ठीक है। ये कट जो है वो जुड़े नहीं है, देख रहे होगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये कट जो है वो जुड़े नहीं है, ठीक है। ये कट जो है वो जुड़े नहीं है। अब देखो इसके बाद देखो लो क्या हो रहा है। अब पेकाइटीन स्टेज में क्या हो रहा था? रिकम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म हो रहे थे। रिकम्बिनेशन नोड्यूल में क्या हो रहे थे? क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। तो ये जो कट वाले डीएनए है ना, कट वाले डीएनए ये देखो ये आपस में जुड़ चुके हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। और क्रॉस ओवर में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। ये क्या है? ये सेम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है। ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो तुमने डिप्लोटीन में क्या पढ़ा था कि ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोल्यूशन हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। तो क्रॉस ओवर में क्या है? देखो ये कैस्मा है, ठीक है। यहाँ पे अब नहीं, पहले देख लो यहाँ पे इस स्टेज में क्या सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है? नहीं है। कोई सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है इस स्टेज में? नहीं है ना। इसमें देखो ये ग्रीन 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 ये जो है ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? लेकिन क्या इसमें कोई सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है? नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। लेकिन
डिप्लोटीन में तो डिसोल्यूशन हो गया सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, लेकिन जहाँ पे साइट ऑफ क्रॉसओवर है वहाँ पे तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम अभी भी अटैच्ड है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हें दिखने में एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, काइस्माटा बोलेंगे, सिर्फ एक को क्या बोलते हैं, काइज्मा बोलेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ, अब लास्ट स्टेज पे आते हैं, प्रोफेज 1 का। अब प्रोफेज 1 का जो लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। ठीक है, प्रोफेज 1 का जो फाइनल स्टेज है वो क्या है, डाइकाइनेसिस। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ काइस्माटा, ट्रू और फॉल्स? डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ काइस्माटा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा। देखो टर्मिनेशन और टर्मिनलाइजेशन में फर्क है। देखो टर्मिनेशन मतलब क्या, जो काइस्माटा है वो ब्रेक हो गया। टर्मिनलाइजेशन मतलब क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा का मतलब है मूवमेंट ऑफ काइस्माटा टुवर्ड द टिप ऑफ क्रोमोसोम और स्लाइडिंग ऑफ काइस्माटा टुवर्ड द टिप ऑफ क्रोमोसोम। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, डाइकाइनेसिस में क्या होगा, इसी डायग्राम में देखो, जो डाइकाइनेसिस है ना, तो ये जो काइस्माटा है वो इधर मूव करेगा, ये जो काइस्माटा है वो इधर मूव करेगा, समझ रहे हो? तो इसको टर्मिनलाइजेशन बोल रहे हैं, यानी टर्मिनल पे जा रहा है। ठीक है, टिप ऑफ द क्रोमोसोम की तरफ वो मूव कर रहा है, तो इसको टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ना कि टर्मिनेशन, समझे? ये बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूं, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस, या फिर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1 क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, और ऑप्शन में 4 देता हूं, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। बताओ, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1 क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, तो किस फेज में होता है? तो देख लो, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड होता है किसमें, डाइकाइनेसिस में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ड्यूरिंग विच स्टेज मियोटिक स्पिंडल स्टार्ट टू अपीयर इन प्रोफेज 1, या फिर इन मियोसिस 1, ड्यूरिंग विच स्टेज मियोटिक स्पिंडल स्टार्ट टू अपीयर इन मियोसिस 1? अब मैं ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन 1 दे दूं डाइकाइनेसिस, ऑप्शन 2 दे दूं मेटाफेज 1। तो देखो मियोटिक स्पिंडल जो है वो असेंबल होना किस में स्टार्ट हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में, ये क्या बोलते हैं, डाइकाइनेसिस में। ठीक है, तो म्यूटिक स्पिंडल इज असेंबल टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, जो कि सेपरेशन किस में होता है, नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज 1 में। ठीक है, तो म्यूटिक स्पिंडल स्टार्ट किस में हो जाता है फॉर्मेशन, तो डाइकाइनेसिस में। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, बाई द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, अगर मैं बोलूँ, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बाई द स्टार्ट ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन। बाई द स्टार्ट ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही बोल दिया था, बाई द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस जो है न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जा रहा है एंड न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो भी टूट जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ठीक है, अब डाइकाइनेसिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना है, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। ठीक है, डाइकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज 1 इज रिप्रेजेंटिंग ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। ठीक है, अब ये इस पूरे को ना पेकाइटीन से हम, यहाँ पे भी पेकाइटीन हमने कर लिया था, अब डिप्लोटीन में करना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेकाइटीन में और क्या हो रहा था, बाय द एंड ऑफ पेकाइटीन रिकम्बिनेशन कंप्लीट हो जा रहा था। ठीक है, और लिव कर रहा था क्रोमोसोम कहाँ पे, लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, यही ये वाला लाइन। ठीक है, ये वाला। और डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, इसके बिगनिंग में ही क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ क्या हो रहा है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में। और रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ से सेपरेट हो जा रहे हैं एक दूसरे से, एक्सेप्शन है कहाँ पे, एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर पे अगर मान लो वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोल रहे हैं, काइस्मा बोल रहे हैं या काइस्माटा। ठीक है, लेकिन वो साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स जो है, डिप्लोटीन जो है ये लास्ट कर सकता है फॉर मंथ्स एंड ईयर। डाइकाइनेसिस किससे मार्क्ड है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा, नॉट टर्मिनेशन, ध्यान रखना है। इस स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं, फिर से मियोटिक स्पिंडल जो है वो असेंबल होने लगता है टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। तो ध्यान रखना है कि मियोटिक स्पिंडल जो है असेंबल होना किस स्टेज में हो जाता है, डाइकाइनेसिस में। ठीक है, अब मेटाफेज 1 में क्या होगा, मेटाफेज 1 में जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलाइन हो जाएंगे कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे जो है ये दोनों अलाइन हो जाएंगे, और फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स आएगा अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल से, वो अटैच कहाँ कर जाएगा, काइनेटिक कोर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटिक कोर्स से अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना दूं, इन मेटाफेज 1 द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल अटैच टू द काइनेटिक कोर्स ऑफ ईच सिस्टर क्रोमेटिड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक कोर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटिक कोर्स से नहीं अटैच होते हैं। ठीक है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड से नहीं, काइनेटिक कोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बात ध्यान रखना है।
अब ये डायग्राम देख लो, ठीक है, प्रोफेज वन में। अब प्रोफेज वन में क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहे थे, तो इसलिए क्या स्मेटा दिखाया है, ठीक है। ये देखो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल किस में बन जा रहा था, प्रोफेज वन में ही, और किस स्टेज में, डाइकाइनेसिस में ही, ठीक है। ये देख सकते हो, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम हो गया, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। न्यूक्लियर इनवेलप के फ्रेगमेंट्स हैं, ये दिख रहा है। अब देखो मेटाफेज वन में क्या हो रहा है, ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो क्या हो रहा है, अलाइन हो जा रहे हैं मेटाफेज प्लेट पे, इसको क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी। ये क्या हो गया, काइनेटिकोर ट्यूब्यूल्स हो गए, ठीक है। अब इसके आगे वाले फेज क्या है, एनाफेज, पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से ये डायग्राम देखेंगे। अब एनाफेज वन में क्या हो रहा है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, इन एनाफेज वन द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट करते हैं, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर, ठीक है, रिमेन एसोसिएटेड रहते हैं। अब देखो फिर से ये डायग्राम देखो, मेटाफेज वन में क्या हो रहा था, अलाइनमेंट हो जा रहा था मेटाफेज प्लेट पे या इक्वेटोरियल प्लेट पे, लेकिन एनाफेज वन में क्या हो रहा है, एनाफेज वन में क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो साथ ही हैं और होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये तुम जो एक बार देख लो पहले ये वाला डायग्राम, ठीक है। अब देखो इसमें प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन हो रहा है, इसमें क्या होगा, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ये क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। अब यहाँ पे काइस्माटा बन रहा है तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, काइस्माटा बन गया, क्रॉसिंग, ये प्रोफेज में ही हो रहा है। अब देखो एनाफेज में क्या होते हैं, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब देखो क्रॉसिंग ओवर पे क्या होता है, मिक्सिंग हो जाता है, मिक्स मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज हो जाता है एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम में। तो देखो एनाफेज वन में जो तुम्हें क्रोमोजोम दिख रहा है, इसमें देख रहे हो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, यानी ये पार्ट जो है इधर चला गया, तो यहाँ पे रेड वाला रेड आ गया और यहाँ पे ब्लू आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे रेड आ गया, यहाँ पे ब्लू आ गया। रेड क्या है, मैटरनल क्रोमोजोम, ब्लू क्या है, पैटर्नल क्रोमोजोम। तो देख रहे हो एनाफेज वन में कि जो क्रोमोजोम है उसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो एनाफेज है तो ये कंप्लीट रेड नहीं है, रेड के साथ यहाँ पे ब्लू भी है, क्यों, क्योंकि ये एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल्स है, ठीक है। और एनाफेज में क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है होमोलोगस क्रोमोजोम का। और फिर टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में फिर से न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो रीअपियर हो जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप रीअपियर हो जाएंगे और यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डायड ऑफ सेल बोलेंगे। तो आ जाओ टेलोफेज वन पे। टेलोफेज वन में क्या हो रहा है, टेलोफेज वन में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूँ साइटोकाइनेसिस डू नॉट अकर आफ्टर टेलोफेज वन, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेलोफेज वन के बाद साइटोकाइनेसिस होगा और 2 सेल बनेंगे, उसको क्या बोलते हैं, डायड ऑफ सेल्स। 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ, तुम बताओ। आफ्टर टेलोफेज वन द क्रोमोजोम्स अंडरगो कंप्लीट डिस्पर्सन, ये हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो आफ्टर टेलोफेज वन द क्रोमोजोम्स अंडरगो कंप्लीट डिस्पर्सन एंड स्टेटमेंट 2 दे रहा हूँ, आफ्टर टेलोफेज वन द क्रोमोजोम्स डू नॉट अंडरगो डिस्पर्सन एट ऑल, ट्रू और फॉल्स। तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेलोफेज वन के बाद क्या होगा कि क्रोमोजोम्स जो है वो कुछ डिस्पर्सन करेंगे। ये डिस्पर्सन मतलब क्या, जो क्रोमोजोम जो है वो एक्सटेंड होंगे, मतलब लूज होंगे, ठीक है, लेकिन क्या वो रीच करेंगे कंप्लीट एक्सट्रीम एक्सटेंडेड स्टेट, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ डिस्पर्सन करते हैं, अगर मैं बोल दूं कि डिस्पर्सन बिल्कुल नहीं होता वो भी गलत हो जाएगा, या मैं बोलूं कि डिस्पर्सन जो है वो अब्सेंट होता है, या फिर मैं बोलूं कि कंप्लीट डिस्पर्सन हो जाता है, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड जो क्रोमोजोम है वो रीच नहीं करते हैं एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो इंटरकाइनेसिस क्या है, द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो स्टेज है उसको इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं। और ये कैसा होता है, जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है इस फेज में, नहीं होता है, ठीक है। तो इंटरकाइनेसिस का मैं यहाँ पे भी लिख दिया कि इंटरकाइनेसिस स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन एंड जनरली कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है और कोई रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है इस इंटरकाइनेसिस फेज में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मियोसिस 2 में। अब मियोसिस 2 को देखते हैं। मियोसिस 2 जो है, पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मियोसिस 2 इज नॉट इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, इट टेक्स सम टाइम, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस जैसे ही हुआ वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड आफ्टर साइटोकाइनेसिस यूजुअली आफ्टर द क्रोमोजोम्स आर फुल्ली इलोंगेटेड,
एक और क्वेश्चन सेम रिपीट करता हूँ, मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड आफ्टर साइटोकाइनेसिस यूजुअली आफ्टर क्रोमोजोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुरंत बाद अगर साइटोकाइनेसिस के हो रहा है तो यानी उस समय तक क्रोमोजोम्स फुल्ली इलोंगेट भी नहीं हुए रहते हैं, तब ये हो जाता है। ठीक है, मियोसिस 2। कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 कैसे है? नॉर्मल माइटोसिस की तरह दिखता है, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन भी बोल रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया? प्रोफेज 1 इसमें माइटोसिस के प्रोफेज 1 में क्या होता है, या फिर नॉर्मली प्रोफेज 1 में क्या होगा? प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। ठीक है, सेम माइटोसिस में भी यही हो रहा था, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज क्या हो रहा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जा रहा था, तो इसमें भी सेम चीज़ हो रहा है। तो एंड क्रोमोजोम क्या हो गए? कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कॉम्पैक्शन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम होता था। ठीक है, मेटाफेज 2 में क्या होगा? सेम क्रोमोजोम्स जो होंगे वो अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर पे। ठीक है, जो क्रोमोजोम्स है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, इन मेटाफेज 2 द क्रोमोजोम्स अलाइंग एट द इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच होते हैं मेटाफेज 2 में, ना कि होमोलोगस क्रोमोजोम से। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। इन एनाफेज 2 द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम्स स्प्लिट बट नॉट साइमल्टेनियसली। इन एनाफेज 2 देयर इज ए स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम बट नॉट साइमल्टेनियसली। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम। जी, ठीक है, और ये सेंट्रोमियर क्या होल्ड कर रहा था? सिस्टर क्रोमेटिड्स को साथ में। ठीक है, अब देखो, जब स्प्लिटिंग हो गई तो वो मूव करेंगे टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। बाय हाउ? अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा है तो मैंने बताया था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना वो शॉर्ट होते रहते हैं अटैच टू द काइनेटोकोर्स। ठीक है, अब तुम देखो, ये देखो, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ये दो एंड से अटैच्ड है। ठीक है, ये जो है ये दो एंड से अटैच्ड है, एक तरफ से काइनेटोकोर से अटैच्ड है, एक तरफ से किससे अटैच्ड है? सेंट्रोजोम से। तो किस साइड का जो ये माइक्रोट्यूब्यूल किस साइड से छोटा हो रहा है? तो जिस एंड से ये काइनेटोकोर से अटैच्ड है ना, उस साइड से है ये छोटा होते जा रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है। अब ये छोटा कैसे होता है? तो माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना होता है? अब ये माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना होता है? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन के सब यूनिट से। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का सब यूनिट जो होता है वो ब्रेक होते रहता है, मतलब टूट टूट के हटते रहता है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल छोटा होते रहता है। तो काइनेटोकोर वाले से एंड से वो छोटा होगा, तो किसके पास आते जाएगा? इसके पास क्या सेंट्रोजोम की तरफ आते जाएगा। ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ। उसके बाद आ जाओ, लास्ट फेज है टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में क्या होगा? मियोसिस एंड हो जाएगा टेलोफेज 2 से, इन विच किस में होंगे? दो ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम्स है वो अगेन न्यूक्लियर इनवेलप से क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड सेल्स यानी 4 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो देख लो, अब एक बार इस डायग्राम में अच्छे से देख लो। ठीक है, प्रोफेज 2 में क्या होगा? सेम चीज़ें होंगी, जो क्या सेंट्रोजोम जो है वो अपोजिट पोल पे मूव करने लग जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियर इनवेलप जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, मेटाफेज 2 में ये क्रोमोजोम जो है वो क्या अलाइन हो जाएंगे मेटाफेज प्लेट पे। ठीक है, एनाफेज 2 में क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर दो कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल। ठीक है, देखो, प्रोफेज 1 में कितने सेल बने? लास्ट में 2 सेल बने। फिर ये 2 सेल और डिवाइड करके कितना सेल बना देंगे? 4 सेल बना देंगे। तो इसको क्या बोल रहे हैं? टेट्राड ऑफ सेल बन रहा है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है? तो मियोसिस क्या है? मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड। ठीक है, तो मियोसिस क्या है? ऐसे जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनमें अब सारे ह्यूमंस में 46 क्रोमोजोम होना चाहिए। तो जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो किससे अचीव हो पाता है? तो मियोसिस की वजह से। लेकिन मियोसिस में तो घट रहा है, तो यानी कैसे अचीव हो पा रहा है सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम? ठीक है, ये अगला लाइन ये बोल रहा है कि मियोसिस में तो पैराडॉक्सिकली देखो तो रिजल्ट किस में आता है? रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम नंबर बाई हाफ, आधे से घट जाता है। तो फिर कैसे कंजर्व करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम? क्योंकि फिर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो हाफ मिलके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड सेट है वो दोनों मिलके डिप्लॉइड बना लेंगे। ठीक है, अब देखो, मियोसिस जो है ना वो इंक्रीज कर देता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब तुमने पढ़ा था क्या कि जो माइटोसिस में होगा वो जो 2 डॉटर सेल होंगे वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है माइटोसिस। लेकिन मियोसिस जो है ना उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, यानी जितने भी डॉटर सेल है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है? इंक्रीज करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट।
और अगर मैं बोलूँ वेरिएशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? वेरिएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के लिए। अब देखो इस लाइन को ना थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इन मियोसिस क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये जो मान लो ये जो क्रोमोजोम 1 है, ठीक है, सपोज नेमिंग कर देते हैं या फिर ए नाम दे दो, ठीक है। ये इसको मान लो ये F1 है, फादर 1 का F1 क्रोमोजोम, ये F2 है, ठीक है। ये मदर का जो है M1 क्रोमोजोम है और ये मदर का M2 क्रोमोजोम है, ठीक है। अब ये होमोलोगस पेयर हुआ, तो यानी एक पेयर जो है ना वो उसका जो असॉर्टमेंट है वो दूसरे पेयर से पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। देखो कैसे, अब देखो इस वाले सेल में हो सकता है कि ऐसा असॉर्टमेंट हो जाए, ठीक है, ऐसे सेपरेशन हो जाए कि वन पेयर जो है ये दोनों ब्लू ब्लू आ गया इस सेल में, तो अल्टीमेटली ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, है कि नहीं। ये होमोलोगस, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम आ जाए। लेकिन दूसरे में क्या हो सकता है, अगर मान लो डिपेंडेंट रहता तो ये दोनों हमेशा ऐसे ही जाते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंट है, एक पेयर जो है वो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है, तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें एक ब्लू वाला आ गया और एक रेड, एक ब्लू और एक रेड, और दूसरे में भी एक ब्लू और एक रेड, ठीक है। इसमें पैटर्नल ब्लू F1 आया और मैटरनल क्या हुआ, F2 आ गया, ठीक है। मैटरनल M2 आ गया, ठीक है। ये वाला क्रोमोजोम आ गया, इसमें थोड़ा एकदम अपोजिट है। तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन फॉर्म हुए, कॉम्बिनेशन 1 2, ठीक है। इसमें अगर मान लो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे तो क्या होगा, देखो एक कॉम्बिनेशन 3 बन जाएगा, एक ब्लू और एक रेड, ठीक है। इसमें जो कॉम्बिनेशन 4 ये अलग कैसे है, क्योंकि इसमें देखो इसमें एक पैटर्नल क्रोमोजोम जो है इसमें F1 है, ठीक है, और M2 है, इसमें M1 है और F2 है, ठीक है। तो दो क्रोमोजोम से कितने पॉसिबल है, चार कॉम्बिनेशन फॉर्म होना। अब देखो इसमें कितने कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे हैं, तुम देखो इसमें एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन 4। कैसे इसको देख सकते हो, देखो इसको जैसे लिख लो, एक F1 है, ठीक है, और एक M1 है, ठीक है। ये आपस में कितने बना रहे हैं, M1, एक F2 है और एक F2 क्रोमोजोम है और एक M2 क्रोमोजोम है। तो एक मतलब एक होमोलोगस क्रोमोजोम क्या हो गया, F1 M1 से बन रहा है, एक होमोलोगस क्रोमोजोम किससे बन रहा है, F2 और M2 से बन रहा है, ठीक है। तो ये कितने बन जाएंगे, देख लो, टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो ये चारों कॉम्बिनेशन हो गए, तो 2⁴ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। वैसे ही अगर 3 पेयर ले लो, 3 पेयर अगर ले लो तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2⁸, ठीक है, टोटल ऐसे 9 बन जाएंगे, ठीक है। और अगर 4 पेयर ले लो तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 16। वैसे ही अगर तुम कितने हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, 23, तो 2⁻23 अगर लोगे तो 8.4 मिलियन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यानी एक जो कितने टाइप के गैमेट पॉसिबल हैं, तो 8.4 मिलियन टाइप के गैमेट जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। सिमिलरली अब ये तो हो गया एक गैमेट, ठीक है, मतलब एक गैमेट, और एक गैमेट जो है मेल गैमेट हो गया, सपोज फीमेल गैमेट भी 8.4 मिलियन होंगे, तो टोटल वेरिएशन कितने हो जाएंगे, 8.4 इंटू 8.4 मिलियन, यानी 10⁻, ये कितने हो जाएंगे, 12, यानी कितने, ऑलमोस्ट 70 ट्रिलियन जो है ना डिप्लॉयड कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब मेल से जो आया और फीमेल से आया तो ऑलमोस्ट 70 ट्रिलियन जो है ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देख रहे हो कितने ज़्यादा वेरिएशंस हो रहे हैं मियोसिस की वजह से, ठीक है। ये भी तब जब हम इसमें तो कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन को तो कंसीडर ही नहीं किए हैं। अब रिकॉम्बिनेशन करा देंगे तो ये कितने डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए यू आर ट्रूली यूनिक, समझे, तुम जो सच में यूनिक हो, ठीक है। अब हम समरी कर लेते हैं। समरी में ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ऑलमोस्ट सारी बातें वही है जो ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस्ड है, फिर भी कर लेते हैं। सेल जो है, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सेल कहाँ से अराइज करता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल से भी कैसे अराइज करता है, तो सेल डिवीजन से। एक क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ, यहाँ पे लिखा है ना, एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टार्ट करता है अपना लाइफ को किससे, सिंगल सेल जाइगोट से, ठीक है। ऐसा ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये सही है कि सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या ये बात असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑलवेज ट्रू है, नहीं। क्यों, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन से भी होता है ना। सपोज स्पाइरोगाइरा जो है वो फ्रेगमेंट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना लिया, तो असेक्सुअल जो है उसमें जो है मल्टीपल सेल से भी लाइफ स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये बात जो है, एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टार्ट करता है अपना लाइफ सिंगल सेल जाइगोट से, ठीक है। लेकिन असेक्सुअली जो है वो मल्टीपल सेल से भी हो सकता है, ठीक है। अब सेल डिवीजन जो है, डू नॉट स्टॉप विथ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यूज थ्रू आउट इट्स लाइफ। पूरे लाइफ में ही सेल डिवीजन होता रहता है किसी रिपेयर में, रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। अब कितने फेजेज हैं,
इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? एस फेज, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। G1 फेज में क्या हो रहा है? सेल ग्रो कर रहा है और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें। और क्या हो रहा है? G1 फेज में ज़्यादातर ऑर्गेनेल डिप्लीकेट कर जाते हैं, ठीक है। एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन हो रहा है। G2 फेज में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है और वैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि हेल्प करता है किसमें? माइटोसिस में। अब माइटोसिस को कितने फेज में डिवाइड किया गया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में। क्रोमोजोम का कंडेंसेशन किसमें हो रहा है? प्रोफेज में। और साथ ही साथ प्रोफेज में और क्या हो रहा है? सेंट्रियोल जो है मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल में, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जा रहा है और स्पिंडल फाइबर जो है स्टार्ट कर जा रहा है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जा रहा है किसमें? प्रोफेज में ही। मेटाफेज में क्या होता है? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे। एनाफेज में क्या हो रहा है? सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट करके क्रोमेटिड्स जो होता है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो मूव करने लग जाती है टुवर्ड्स अपोजिट पोल। लेकिन अब एनाफेज में जब वो स्प्लिट हो जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स तो उनको क्या बोलते हैं? डॉटर क्रोमोजोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब क्रोमेटिड जो है रीच करेंगे टू पोल्स पे और क्रोमोजोम जो है इलंगेट कर जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और न्यूक्लियोलस भी दिखने लग जाएंगे। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? टेलोफेज बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है, यानी सेल भी डिवाइड कर जाता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। माइटोसिस को और क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? क्रोमोजोम नंबर जो है वो आधा हो जाता है, सॉरी सेम रहता है। क्रोमोजोम नंबर जो है वो कंजर्व रहता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस किस में होता है? डिप्लॉइड सेल में। क्या किसी भी डिप्लॉइड सेल में हो जाएगा बॉडी के? नहीं है, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल में होंगे जो कहाँ पे? सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये डेस्टिन डिप्लॉइड सेल, ये जो स्पेशलाइज्ड वो क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे। इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं क्योंकि क्रोमोजोम नंबर जो है वो आधा हो जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जब दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो जो क्रोमोजोम नंबर है वो फिर से रीस्टोर हो जाए। क्रोमोजोम नंबर मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन के दौरान आधा हो गया, लेकिन जब दो गैमेट फ्यूज करते हैं तो क्या? डिप्लॉइड सेट फिर से बन जाता है, ठीक है। अब मियोसिस को कितने फेजेज में डिवाइड किया गया? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो पेयर करके क्या बनाते हैं? बाइवेलेंट बनाते हैं और उनके अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। मियोसिस 1 में क्या प्रोफेज कितना होता है? छोटा होता है या लंबा होता है? तो लंबा होता है। ये प्रोफेज 1 को 5 फेजेज में डिवाइडेड है। कौन सा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस में, ठीक है। मेटाफेज 1 में क्या होता है? बाइवेलेंट जो होता है वो अरेंज होता है इक्वेटोरियल प्लेट्स पे, ठीक है। और मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोजोम को सेपरेट किया जाता है, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स को, ठीक है। इस पोल पे अब क्या होंगे? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम आ जाएंगे, ठीक है। इच पोल पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम आएंगे। और टेलोफेज वन में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, दो सेल बन जाएंगे, उसको डायड ऑफ सेल बोलते हैं। उसके तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुआ तो माइटोसिस से स्टार्ट, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस 2, और मियोसिस 2 किसके सिमिलर है? माइटोसिस के। एनाफेज 2 में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं, ठीक है, ना कि होमोलोगस क्रोमोजोम। तो ये हमने समरी भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे चैप्टर को ना जल्दी से 15-20 मिनट में ना एकदम जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम पीवाई क्यूज करेंगे ताकि पीवाई क्यूज करने में तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और तुम देखोगे इस चैप्टर से एकदम हर एक लाइन से ही एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो मियोसिस में क्या के लिए पहला लाइन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होता है। ये गैमेट्स के पास कितने सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं? तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। और गैमेट्स जो होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं? तो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से फॉर्म होते हैं, ना कि किसी भी डिप्लॉइड सेल से, ठीक है। अगर मैं बोल दूं गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल ऑफ द बॉडी, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्या बोलते हैं सेल डिवीजन जो होता है, इससे क्या होता है? मियोसिस से क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करता है? डिप्लॉइड डॉटर सेल। इस काइंड ऑफ डिवीजन को क्या बोलते हैं हम? मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस क्या इंश्योर करता है? प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज या डिप्लॉइड फेज, तो हैप्लॉइड फेज, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? रीस्टोर हो जाता है डिप्लॉइड फेज, ठीक है। मियोसिस किस में होता है? ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट और एनिमल में। जब प्लांट और एनिमल में गैमेटोजेनेसिस होता है तो मियोसिस से होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट हो जाएगा। मियोसिस में कितने साइकिल्स होते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के? तो दो सीक्वेंशियल साइकिल होते हैं कैरियोकाइनेसिस के और सेल डिवीजन के। इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मियोसिस इन्वॉल्व ओनली 2 साइकिल ऑफ कैरियोकाइनेसिस बट 1 साइकिल ऑफ साइटोकाइनेसिस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर मियोसिस इन्वॉल्व 2 नॉन सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कौन से 2 साइकिल है? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेकिन डीएनए का रिप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है या 2 बार? तो ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। मियोसिस 1 को और क्या बोलते हैं हम? हेट्रोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। और रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। हेट्रोटिपिक डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइटोसिस से थोड़ा डिफरेंट होता है। माइटोसिस में क्या होता है? एनाफेज में, उसके माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं। लेकिन मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या होता है?
होमोलोगस क्रोमोजोम से सेक्रेट करते हैं। प्लस मियोसिस 1 में और क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है, जो कि माइटोसिस में नहीं होता है। रिडक्शन डिवीजन क्यों बोल रहे हैं कि क्योंकि क्रोमोजोम नंबर आधा जो होता है वो मियोसिस 1 में ही होता है, मियोसिस 2 में जो क्रोमोजोम नंबर है वो सेम रहता है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स जो होता है इसमें नहीं होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको हेट्रोटिपिक डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। बस सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम टेक प्लेस होता है, ठीक है। और इस वजह से ये रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम भी है वो आधा हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो आधा हो जाता है, ठीक है। मियोसिस 1 कब स्टार्ट होगा, तभी स्टार्ट होगा जब पेरेंटल क्रोमोजोम रेप्लिकेट कर गए हों इस फेज के दौरान। अगर पेरेंटल क्रोमोजोम रेप्लिकेट नहीं किए हों तो मियोसिस 1 स्टार्ट भी नहीं होगा। मियोसिस में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम होता है, जिसमें से एक क्रोमोजोम फादर से आता है, एक क्रोमोजोम मदर से आता है, वो पेयर करते हैं, ठीक है। और उनके बीच में रिकम्बिनेशन भी होता है। रिकम्बिनेशन किसके बीच में होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होता है, लेकिन उनके सिस्टर क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, ध्यान रखना है। 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। अब मियोसिस 1 में क्या है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, और मियोसिस 2 में क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अब देख लो ये कैरियोटाइप क्या होता है। कैरियोटाइप जो होता है वो डिस्प्ले ऑफ कंडेंस्ड क्रोमोजोम अरेंज इन पेयर। तो ये जो जितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है उसको जो इसका जो ये पूरा डिस्प्ले है इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैरियोटाइप बोल रहे हैं। अब देखो जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ये क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। तो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, तो सेम लेंथ होता है, सेंट्रोमियर पोजीशन भी सेम होता है और इनका स्टैंडिंग पैटर्न भी सेम होता है, ठीक है। और इनका जीन लोकाई भी सिमिलर होता है। व्हाट डू यू मीन बाई कि जीन लोकाई भी सिमिलर है, तो जीन लोकाई मतलब सपोज अगर क्रोमोजोम इस वाले क्रोमोजोम में आई का लोकेशन, आई का कलर का डिसाइड हो रहा है, सपोज जस्ट एग्जांपल यहाँ पे है वो जीन, तो दूसरे वाले भी क्रोमोजोम में यहीं पे होगा, एकदम करस्पॉन्डिंग लोकेशन पे होगा, ठीक है। इसलिए जीन लोकाई सेम बोल रहे हैं। लेकिन क्या सेम लेंथ और सेंट्रोमियर पोजीशन जो है वो सभी होमोलोगस पेयर के लिए ट्रू है, नहीं, एक्सेप्शन है एक्स और वाई क्रोमोजोम। यहाँ पे देख लो एक्स और वाई क्रोमोजोम, वाई कितना छोटा है, एक्स कितना बड़ा है, ठीक है। अब देख लो ये क्या है, ये मैटरनल सेट ऑफ, रेड वाला जो है मैटरनल सेट ऑफ क्रोमोजोम है और ब्लू वाला जो पैटर्नल सेट ऑफ क्रोमोजोम है, तो ये एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो इसमें देख लो ये सेंट्रोमियर हो गया और ये जो है ये पूरा एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम हो गया, ठीक है। और ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये जो एक ही क्रोमोजोम के अंदर जो दोनों क्रोमेटिड है उसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहे हैं, ठीक है। अब ओवरऑल मियोसिस में क्या होता है, तो सबसे इंटरफेज में क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम होगा, तो देख लो सिस्टर क्रोमेटिड बन गई, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है। अब पेयर ऑफ डुप्लीकेटेड होमोलोगस क्रोमोजोम, हर क्रोमोजोम के पास क्या है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। मियोसिस 1 में क्या होगा, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोजोम है वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मियोसिस 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। तो मियोसिस 1 में जो है नंबर ऑफ क्रोमोजोम ही आधा हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें कितने क्रोमोजोम है, 2 क्रोमोजोम है, लेकिन इस सेल में कितने क्रोमोजोम, सिर्फ 1 क्रोमोजोम है, ठीक है। लेकिन इस तो यहाँ से 2 से 1 हो गया यानी आधा हो गया, लेकिन इसमें 1 क्रोमोजोम है और इन दोनों में भी 1 क्रोमोजोम है, ठीक है। तो इसलिए मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन बोल रहे हैं, लेकिन मियोसिस 2 को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ प्रोफेज में। प्रोफेज जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज कैसा होता है, टिपिकली लॉन्गर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। और कौन कौन से 5 फेजेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब जो पूरा प्रोफेज 1 से लेकर 5 है ना, वो यहाँ से जो नोट्स हमने बना लिया उससे रिवाइज करते हैं। अब लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोजोम जो होते हैं वो ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में ही क्रोमोजोम जो है वो ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अगर मैं बोलूँ क्रोमोजोम्स बिकम ग्रेजुअली ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो गलत हो जाएगा लेप्टोटीन के लिए, ठीक है। और कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोजोम जो होता है थ्रू आउट इस फेज में होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि लेप्टोटीन, द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड इन लेप्टोटीन स्टेज, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोजोम जो है वो स्टार्ट कर जाते हैं पेयरिंग करना, उस पेयर ऑफ क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। मतलब ये दोनों का पेयर होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस होते हैं। सिनेप्सिस किस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से होता है, ठीक है। तो सिनेप्सिस के लिए क्या चाहिए, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कहाँ देखा जाता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या तुम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब देखो जो 2 क्रोमोजोम थे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से जब वो अटैच्ड हो गए, ठीक है, उनका पेयरिंग हो गया, तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, बाईवैलेंट और टेट्राड बोल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाई पेयर ऑफ सिनेप्ट होमोलोगस क्रोमोजोम, उसको बाईवैलेंट या टेट्राड बोल रहे हैं। अब ये जो पहले दोनों स्टेज हैं वो फर्स्ट ये कंपेरेटिवली छोटे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं कंपेयर टू द थर्ड स्टेज दैट इज पेकाइटीन। अब पेकाइटीन स्टेज में ये जो बाईवैलेंट बने वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल किस में होते हैं, जाइगोटीन में या पेकाइटीन में। तो पेकाइटीन में बाईवैलेंट और टेट्राड जो है ज़्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं। और इसी स्टेज के दौरान जो 4 क्रोमेटिड्स हैं ईच बाईवैलेंट क्रोमोजोम का वो अलग अलग दिखते हैं और क्लियरली अपीयर होते हैं टेट्राड के जैसे,
ठीक है। और इस पेकाइटिन स्टेज में रिकम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। रिकम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, तो साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम, दो होमोलोगस क्रोमोजोम, या फिर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोजोम, उसको क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस एंजाइम की मदद से होता है, तो ध्यान रखना है जो एंजाइम है, एंजाइम रिकम्बिनेस एंजाइम, ठीक है। रिकम्बिनेस एंजाइम से ये क्रॉसिंग ओवर होता है। अबे यार, ठीक है, रिकम्बिनेस पूरा अच्छे से ही लिख देता हूँ, ब्लैक से अलग कलर, रिकम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। रिकम्बिनेज एंजाइम से क्या होता है, ये क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन के एंड तक क्या होता है, ये रिकम्बिनेशन कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। और क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो लिंक्ड रहते हैं एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन स्टेज में बिगिनिंग में ही क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बने थे वो डिसॉल्व हो जाते हैं, और फिर से जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोजोम थे वो सेपरेट कर जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन क्या कंप्लीटली सेपरेट करते हैं डिप्लोटीन स्टेज में, नहीं, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर के साइड पे अटैच ही रहते हैं, ठीक है। और जब क्रॉस ओवर साइड में अटैच रहते हैं तो वहाँ पे एक सेपरेट स्ट्रक्चर बन जाता है, उस एक सेपरेट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैस्मेटा, ठीक है। ये कुछ जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके उस साइड जो है वो डिप्लोटीन स्टेज में मंथ्स और ईयर तक रह सकते हैं, ठीक है। अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ कैस्मेटा होता है या फिर टर्मिनलाइजेशन, तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा होता है, ठीक है। ये कैस्मेटा कैसे ओपन होता है, ओपन इन अ जिप लाइक मैनर, यानी जिप लाइक मैनर में जो है वो ओपन होता है, ठीक है। अब टर्मिनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेकिंग ऑफ या सेपरेशन ऑफ कैस्मेटा नहीं होता है, ये पहले ही मैंने बताया कि टर्मिनलाइजेशन डजंट मीन ब्रेकिंग या सेपरेशन ऑफ कैस्मेटा, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ कैस्मा या स्लाइडिंग ऑफ कैस्मेटा टुवर्ड द टिप ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। अब इस स्टेज में और क्या होता है, क्रोमोजोम जो होते हैं वो फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं और म्यूटिक स्पिंडल जो होता है वो असेंबल कर जाता है, ठीक है, टू प्रिपेयर फॉर होमोलोगस क्रोमोजोम के सेपरेशन के लिए, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम के सेपरेशन के लिए म्यूटिक स्पिंडल का असेंबल होना किस में स्टार्ट हो जाता है, तो डाइकाइनेसिस में ही। और डाइकाइनेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है डाइकाइनेसिस के दौरान, और न्यूक्लियर इन्वेलप भी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इसी स्टेज के दौरान, ठीक है। अब इसमें देख लो अच्छे से, ये जो है ये जो है मैटरनल सिस्टर क्रोमेटिड्स है, और ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो दिख रहे हैं ना वो पैटर्नल सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये जो तुम्हें रिंग टाइप का जो दिख रहा है ना वो कोहेसिन प्रोटीन है जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डीएनए ब्रेक हो चुका है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये देखो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये जो ग्रीन ग्रीन तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देखोगे तो अभी जो डीएनए ब्रेक हुआ है वो जुड़ा नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्मेशन कंप्लीट, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पूरा अच्छे से तुम्हें दिख रहा होगा, फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके अलावा पेकाइटिन स्टेज में क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे थे। तो देखो ये जो टूटे हुए यहाँ जो डीएनए ब्रेक थे वो जुड़ चुके हैं, ठीक है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉस ओवर। तो ये क्या है, ये रिकम्बिनेशन नोड्यूल है, ठीक है। ये देख लो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये नॉन सिस्टर, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन ये और ये कैसे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो रहा था, ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स उसका डिसोल्यूशन हो जा रहा था, लेकिन अटैच था, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच थे कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसको क्या बोल रहे थे, कैस्माटा बोल रहे थे। अब ये क्या बोलते हैं, डाइकाइनेसिस में क्या होता था, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा, यानी ब्रेकिंग ऑफ कैस्मेटा नहीं, टर्मिनलाइजेशन मतलब क्या, ये जो कैस्मेटा है वो मूव करेगा टिप के टुवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्रॉसिंग ओवर में देखो क्या था, अब देखो ये प्रोफेज ऑफ मियोसिस, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर्म हो गए। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, कैस्मेटा, ये कैस्मेटा क्या हो रहा है, कैस्मेटा पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। तो ये एनाफेज ऑफ जब ये पूरे दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो चुके हैं तब देखो ये क्रॉसिंग ओवर में क्या है, यहाँ पे देखो ये रेड है, लेकिन ये वाला पार्ट ब्लू हो गया, ये रेड हो गया, यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। इसका जो पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो इधर आ गया है, इसका जो है वो इधर आ गया और इसका जो है इधर आ गया, ठीक है। ये अच्छे से दिख रहा होगा। अब एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं, ठीक है, और सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं सेंट्रोमियर पे,
ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट करते हैं, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी इससे आ चुका है कि इन एनाफेज 1 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट, सही है गलत है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, टेलोफेज 1 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। क्या टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, तो हाँ टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। कितने सेल बनेंगे, 2 सेल, इसलिए क्या बोल रहे हैं, डायड ऑफ सेल बनते हैं। क्या टेलोफेज 1 के बाद क्रोमोजोम जो है कंप्लीट डिस्पर्सन करेगा या फिर डिस्पर्सन बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये दोनों बात गलत है। क्यों, क्योंकि डिस्पर्सन करेगा लेकिन थोड़ा सा, नॉट कंप्लीट डिस्पर्सन। इसका मतलब क्या है कि जो क्रोमोजोम है कभी भी रीच नहीं करेगा एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। जैसे इंटरफेज न्यूक्लियस में एकदम लूजली अरेंज क्रोमेटिन होता है, हाईली एक्सटेंडेड होता है, वैसा उस स्टेट में कभी रीच नहीं करेगा। ठीक है, अब दो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो स्टेज है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं। इंटरकाइनेसिस कैसा होता है, लंबा होता है, छोटा, तो जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या डीएनए रेप्लिकेशन होता है, नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब मियोसिस, अब देख लो इसको पहले यहाँ पे, अब देख लो ये प्रोफेज 1 है, यहाँ पे क्या कैस्मेटा फॉर्म हो रहा है जिससे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल डाइकाइनेसिस में तुम्हें पता ही है कि स्पिंडल ये क्या बोलते हैं, जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर है, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। ठीक है, अब मेटाफेज 1 में क्या हो, होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो मेटाफेज प्लेट पे जो अलाइन है, या फिर इक्वेटोरियल प्लेट बोल लो। ठीक है, एनाफेज में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोजोम देखो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड हैं। ठीक है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो रहा है। और फिर टेलोफेज 1 में क्या हो रहा है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, वहाँ पे न्यूक्लियस जो है फिर से रीअपियर हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस रीअपियर हो रहा है। ठीक है, फिर मेटाफेज प्रोफेज 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 जो होगा वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या हो रहा है, फिर से देख रहे हो, स्पिंडल जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है डिसअपियर होने लगेंगे इसमें। मेटाफेज 2 में क्या होगा, जो क्रोमोजोम्स है वो अलाइन हो जाएंगे मेटाफेज प्लेट पे। और एनाफेज 2 में क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, देखो सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का। और टेलोफेज 2 में फिर से क्या होगा, न्यूक्लियस जो है रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी दिखने लगेंगे। ठीक है, तो देख लो प्रोफेज 2 में क्या है, मियोसिस हो रहा है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। ठीक है, बिफोर क्रोमोजोम्स है फुली एलोंगेटेड। तो अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि आफ्टर क्रोमोजोम्स फुली एलोंगेटेड मियोसिस प्रोफेज 2 स्टार्ट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और मियोसिस 2 जो है वो अपीयर कैसे हो रहा है, नॉर्मल माइटोसिस की तरह। इसमें मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। ठीक है, क्रोमोजोम अगेन कैसा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा या कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेटाफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोजोम अलाइन करेंगे इक्वेटर पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे अपोजिट पोल से। ठीक है, और वो अटैच किससे हो जाएंगे, काइनेटिक कोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। अगर मैं बोल दूं कि इन मेटाफेज 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटिक कोर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड होगा। एनाफेज 2 में क्या होगा, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा ईच क्रोमोजोम का, हर दोनों एक क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर है सिस्टर क्रोमेटिड्स को जो अटैच किया होगा, वो सारे क्रोमोजोम्स का जो है ना, जितने भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है उन सबका स्प्लिटिंग जो है एकदम साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है, और फिर वो कहाँ मूव करने लग जाएंगे, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जिनको अब क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोजोम्स बोलेंगे, वो मूव करेंगे टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। बाई कैसे मूव करेंगे, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्या करेगा, शॉर्ट होने लगेगा। किस एंड से, तो जिस एंड से काइनेटिक कोर्स अटैच्ड है वहां से जो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का सब यूनिट है वो ब्रेक ऑफ होते जाएंगे। ठीक है, अब टेलोफेज 2 में क्या होगा, टेलोफेज 2 के में क्या होगा, दो ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम बने हैं वो इनक्लोज हो जाएंगे न्यूक्लियर इन्वेलप से, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा जिससे 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्राड ऑफ सेल बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे देख लो इसमें प्रोफेज 1 में कितने बने, मियोसिस 1 में 2 सेल बन गए। ठीक है, और फिर ये दोनों में मियोसिस 2 में और 2 सेल बन गए, तो टोटल कितने, 4 सेल बन गए, यानी कितना टेट्राड ऑफ सेल हो गया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है, तो मियोसिस जो होता है वो कंजर्व करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम, हर स्पेसीज का कंजर्व करने में हेल्प करता है। किसमें, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। कैसे, मियोसिस में तो क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है, तो ये कैसे हेल्प करता है, क्योंकि जो 2 मेल और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड सेट के हैं वो मिलकर फिर से डिप्लॉइड सेट बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे कंजर्व करता है। ठीक है, और मियोसिस क्या जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, हाँ बिल्कुल करता है। ठीक है, और पॉपुलेशन ऑफ क्या बोलते हैं, इट इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबल इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और वेरिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख लो, जैसे ये पेयर जो ऑफ क्रोमोजोम जो है, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये एक पेयर जो है ये सेपरेट हो रहा है दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली।
मतलब एक पेयर जो सेपरेट होने में वो दूसरे पेयर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसमें दो कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। जैसे अगर दोनों ब्लू वाले एक साइड में आ गए, दोनों रेड वाले जो है वो एक सेल में चले गए, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसमें दो कॉम्बिनेशन। सपोज एक रेड वाला आ गया और एक ब्लू वाला आ गया, तो इसमें एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये पैटर्नल है, ये मैटर्नल है, तो एक पैटर्नल ब्लू और रेड आ गए। फिर एक सेम क्रोमोजोम 1 सपोज इसको देंगे, तो ये जो मैटर्नल क्रोमोजोम आ गया और ये पैटर्नल क्रोमोजोम आ गया, तो टोटल कितने वेरिएशन है, कॉम्बिनेशन 3 और 4, ठीक है। सपोज ऐसे 3 पेयर ऑफ क्रोमोजोम ले लेते, 3 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, 8 पॉसिबल थे। वैसे ही 4 लोगे तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, तो 16 पॉसिबल होंगे। तो ऐसे ही 23 पेयर है हमारे पास, यानी कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो 8.4 मिलियन पॉसिबल है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 8.4 मिलियन जो है एक गैमेट में है, ठीक है। मतलब जितने गैमेट्स हैं उसमें हर कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है इस क्रोमोजोम का, तो 8.4 मिलियन। तो सपोज 8.4 मिलियन कॉम्बिनेशंस ऑफ मेल गैमेट और 8.4 मिलियन कॉम्बिनेशन फीमेल गैमेट के पॉसिबल है। तो टोटल इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 ट्रिलियन, यानी 70 ट्रिलियन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है किसके लिए, जाइगोट के लिए। ये भी तब जब हम इसमें देखो कोई भी क्रॉसिंग ओवर को कर ही नहीं रहे हैं, कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी क्रॉसिंग ओवर को जब हम कॉम्बिनेशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं तब 70 ट्रिलियन का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यानी जब हम क्रॉसिंग ओवर को कंसीडर कर ले तो कितना ज़्यादा मतलब वेरिएशंस पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं यू आर यूनिक, यू रियली आर यूनिक, ठीक है। ये जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, सेम बातें जो मैंने बताई वो लिख के रखी है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो समरी है उसमें बस ये बात थोड़ा यहाँ पे अच्छे लिखा है कि सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है चाहे कितना छोटा हो कितना भी बड़ा, वो सिंगल सेल जाइगोट से कर सकता है। लेकिन क्या असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हमेशा सिंगल सेल से ही अपना लाइफ स्टार्ट करेगा, गलत बात नहीं। स्पाइरोगाइडा है, ठीक है, सपोज वो फ्रेगमेंटेशन से कर सकता है, प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन से कर सकता है, तो उसमें जो फ्रेगमेंट है वो तो एक सेल से ज़्यादा के होंगे और वो आगे चल के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दे रहे हैं। इसीलिए सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये बात ट्रू है कि वो जो है सिंगल सेल से अपना लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, और सेक्सुअली जो है वो मल्टीपल सेल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सभी बातें जो हैं इसमें क्या लिखा है, जीवन फेज में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डिप्लीकेशन किस में होता है, जीवन फेज में। बाकी सारी बातें ऑलरेडी चैप्टर में दी हुई है, ठीक है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 5 से 10 मिनट में ना इसका पूरा PYQs को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके PYQs और इसके PYQs देखोगे ना, हर साल पिछले 5 साल में तो हर बार लगभग 2 से 3 PYQs आए हैं। अब देखो ये नीट 2024 का क्वेश्चन आया म्यूसिस से, ठीक है। डाइकाइनेसिस, पैकाइटीन, जाइगोटीन और लेप्टोटीन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पैकाइटीन देखते हैं। पैकाइटीन में क्या होता है, रिकम्बिनेशन नोड्यूल देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, पैकाइटीन, यानी B का 3 होगा, देखो एक ही में है तो वही मार देंगे, ठीक है। अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है, सॉरी B का 4 होगा, B का 3 नहीं होगा, B का 4 एक ही में है तो इसी को मार देंगे, देखो सिली मिस्टेक हो जाता है अभी। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, C का 1। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोजोम्स जो होता है लुक लाइक थिन थ्रेड, तो D भी सही है, ठीक है, तो A हो जाएगा। रिकम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम किस कंप्लीट होता है, बाय द एंड ऑफ विच स्टेज, तो पैकाइटीन याद रखना है, ठीक है। क्रोमोजोम जो होते हैं वो ग्रेजुअली विजिबल होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज, सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ये मार देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है, कैस्मेटा फॉर्मेशन किस में होगा, सोचो। क्रॉसिंग ओवर किस में होगा, क्रॉसिंग ओवर सोचते ही मैं इसमें आ जाऊंगा, क्या कैस्मेटा का फॉर्मेशन तो डिप्लोटीन में होगा, तो A का किस्सा हो जाएगा, 3 2 जगह है। और क्रॉसिंग ओवर किस में होगा, पैकाइटीन में, तो B का भी 2 है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किस में होगा, जाइगोटीन में, तो C का 4, ठीक है। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा किस में होगा, डाइकाइनेसिस, सिर्फ D भी देख लेते हैं ना तो ये क्वेश्चन हो जाता है, A हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर तो मेटाफेज 2 में ही होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये देखो, ये भी नीट 2023 का है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, ये बात तो गलत है। ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, ये बात तो सही है, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटीन, ये गलत है। न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ER आर रीफॉर्म ड्यूरिंग, ये बात भी सही है, ये D सही है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, गलत, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, तो B और E सही है, ठीक है। तो पहले 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, A पढ़ के ही मैं एलिमिनेट कर देता, फिर उसके बाद E और D बस पढ़ लेता।
द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल किस सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में होता है? तो पेकाइटीन में होता है। डी। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेज ऑफ प्रोफेज 1। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले लेप्टोटीन होगा तो डी होगा, तो ए को ये सी मार देंगे, गलत, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? डी के बाद ए आएगा, क्यों? क्योंकि जाइगोटीन आता है, तो ये सही हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स एज इट इज आ गया एनसीईआरटी का, डिप्लोटीन में होता है। बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि कब ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो बाइवेलेंट और टेट्राड जो है ऑब्जर्व ड्यूरिंग सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हो जाएगा जेगाइटीन स्टेज में तब। हालांकि मोर क्लियरली विजिबल कब होता है? पेकाइटीन में, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। प्रोफेज 1 में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले देखो क्रोमोजोम जो होंगे, लेप्टोटीन होता है, तो क्रोमोजोम क्या होता है? ग्रेजुअली विजिबल हो जाता है माइक्रोस्कोप में, तो ये कट कर देंगे, ठीक है। सिनेप्सिस पहले तो नहीं होगा ना, तो ये बी हो जाएगा। बी के बाद क्या होता है? जाइगोटीन के, लेप्टोटीन के बाद क्या आता है? जाइगोटीन, तो जाइगोटीन सिनेप्सिस होता है, ठीक है, तो ये जाइगोटीन हो गया। तो बी के बाद सिर्फ ए आएगा, सही है, ठीक है। उसके बाद सिनेप्सिस होने के बाद क्या होगा? क्रॉसिंग होगा, जो कि पेकाइटीन में होता है, ठीक है। पेकाइटीन के बाद सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाएगा, जो कि डिप्लोटीन में होता है, ठीक है, और ये डाइकाइनेसिस में होता है। तो तुम देख सकते हो उसके लिए बस यही सही है, सी, फिर से ई और डी, ठीक है। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। एनसीईआरटी का डायरेक्ट है। रिकॉम्बिनेशन विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। डिप्लोटीन, एज इट इज, एकदम एनसीईआरटी के उसी लाइन से। रिगार्डिंग मियोसिस विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मियोसिस के बारे में क्या गलत है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन ऑकरिंग, ये बिल्कुल सही बात है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, ये भी सही है। देयर आर 2 स्टेजेज इन मियोसिस, ये भी सही है। डीएनए रेप्लिकेशन इन स्टेज ऑफ मियोसिस 2, नहीं, गलत, ये सही है। यानी हमारे हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेज व्हाट? तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है? साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज सोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा एट इट्स एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर? तो डाइकाइनेसिस में होता है, एज इट इज एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी, कुछ भी अलग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ मियोसिस जो होता है वो इन्वॉल्व करता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? तो मेटाफेज 2 में होता है, ठीक है, मियोसिस के। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। G1 फेज में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रो करते हैं, हाँ, लेकिन रेप्लिकेट नहीं करते हैं इस क्या बोलते हैं अपने डीएनए को, ये बात बिल्कुल सही है। क्या न्यूक्लियर डिवीजन होता है? नहीं। रीऑर्गेनाइजेशन इस समय होता है? नहीं। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होता है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही है, सही पूछा है। मियोसिस 1 जो है, ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज साइनेप्सिस टेक्स प्लेस? सिनेप्सिस टेक्स प्लेस, तो ये कब होता है? जाइगोटीन में होता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है जाइगोटीन में। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटिकोर्स ऑफ क्रोमोजोम्स बिकम एविडेंट, यहाँ पे क्या बोला है? ये क्या बोलते हैं? काइनेटिकोर्स ऑफ क्रोमोजोम कब होता है? मेटाफेज में, मेटाफेज में, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कब होगा? ड्यूरिंग, कब होगा? डिप्लोटीन स्टेज में, डायरेक्ट याद है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस के फॉर्म रिस्पेक्ट में। जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में सिनेप्सिस फॉर्म होता है, तो ए का 4 एक ही में दिया है। पेकाइटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, तो बी का 3। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होगा, ठीक है। काइस्माटा दिखता है, डिसोल्यूशन की वजह से काइस्माटा दिखता है, ठीक है। और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, तो ए हो जाएगा, नॉट टर्मिनेशन, ध्यान रखना। सम डिवाइडिंग सेल जो होता है वो एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल इंटरवेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज क्वेश्चन स्टेज, ये तो शुरू का ही क्वेश्चन है। ये किसके बाद आता है? दिस प्रोसेस अकॉर एट द एंड ऑफ G1 फेज। क्रॉसिंग ओवर जो होता है टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स इन विच स्टेज ऑफ द ये सेल साइकिल, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये पेकाइटीन में होता है, ठीक है, तो पेकाइटीन स्टेज, ठीक है। जाइगोटीन लिखा है, तो ये स्टेज देख के ही मैं कट कर दूंगा इन दोनों को, ठीक है। और किसके बीच में होता है? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोजोम का, ना कि ये, तो ये भी गलत है, यानी ये सही हो जाएगा। आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल जो होगा उसके पास कितना होगा? तो हम स्टार्ट करते हैं इससे, इंटरफेज से। इंटरफेज में एस फेज में कितना हो जाएगा, ठीक है। सपोज इनिशियली जो है वो 2C है, G1 फेज में 2C नहीं है G1 फेज में, ठीक है। तो एस फेज से क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मियोसिस के बाद क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मियोसिस के बाद क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्या पूछा है? आफ्टर मियोसिस 1 के बाद रिजल्टेंट डॉटर सेल के पास क्या होगा? तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा? ये मियोसिस 1 के बाद है, ठीक है। ये एस फेज है, ये M1 है, और ये क्या है? M2 के बाद है, ठीक है। तो M2 में कितना है? 2C, और ये कितना है? C, यानी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। अब देखो ये गैमेट जो है, सॉरी
क्या पूछा है, ये गैमेट हो गया M2 में, तो जो रिजल्टेंट डॉटर सेल है आफ्टर मियोसिस 1 ये हो गया, और ये क्या हो गया, M2 के बाद क्या है, गैमेट है। तो इसके और इसके में कितना DNA का अमाउंट का फर्क है, तो इससे ये डबल है, इससे ये डबल है, ये वाला डबल है, तो ट्वाइस अमाउंट ऑफ DNA इन कंपेरिजन टू इससे, ठीक है। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम बिगिन, तो सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस द स्टेज सेपरेशन ऑफ पेयर, यानी कि एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर, उसके बाद कहाँ से वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है, डिप्लोटीन में, सिम्प्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना होता है, तो सेपरेशन ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोजोम में स्टार्ट हो जाता है एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, ठीक है। मैच स्टेजेस ऑफ मियोसिस ऑफ कॉलम 1, ये कॉलम 1 हो गया, एंड कॉलम 2 यूजिंग इवेंट कोड। तो पेकाइटीन में क्या होगा, पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो A का 3 हो जाएगा, तो A का 3 बस AC में दिया है, ठीक है। मेटाफेज 1 में क्या होगा, अलाइनमेंट होगा, एक क्रोमोजोम अलाइनमेंट होता है, B का 4 हो जाएगा। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होगा, C का 2 है और D का 1 हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। अब देख लो 2016 का ही क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, क्रॉसिंग ओवर कब इनिशिएट होता है, तो B में, कंप्लीट भी इसी में होता है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो होगा तुम्हारा सिनेप्सिस होगा, क्यों, क्योंकि ये जाइगोटीन में होता है, ये किस में होगा, तो ये पेकाइटीन में होता है, ये किस में होगा, डाइकाइनेसिस में ही होता है, टर्मिनलाइजेशन ये भी डाइकाइनेसिस में ही होता है, लेकिन डिसअपियरेंस सबसे बाद में होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 होगा, ये गलत हो गया, 2 के बाद क्या होगा, 1 होगा, तो ये भी गलत हो गया, 1 के बाद क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन जो होगा वो पहले होगा काइस्माटा का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सिनेप्सिस जो होता है, सिनेप्सिस क्या है, ये भी मैच कॉलम ही है, अच्छा ऐसे लास्ट क्वेश्चन है। तो सिनेप्सिस जो होता है वो अलाइंग होते हैं, A का क्या हो जाएगा, सिनेप्सिस अलाइंग्स होमोलोगस क्रोमोजोम्स, ठीक है। तो ये किस में होता है, तो ये जाइगोटीन में होगा, तो A का जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो A का 2 किस में दिया है, इसमें नहीं दिया है, A का 2 सिर्फ इसमें दिया है, ठीक है। सिनेप्सिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन किस में होता है, सिंथेसिस ऑफ RNA और प्रोटीन, तो ये G2 फेज में होगा, ठीक है, G2 फेज में। तो B का क्या हो जाएगा, 2, B का हो जाएगा 3, तो B का 3 किस में नहीं दिया है, B का 3 इसमें नहीं दिया है, यानी ये तो अब देखते हैं, अब क्या दिया है, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकम्बिनेस, ये पेकाइटीन में होता है, तो क्या हो जाएगा, C का जो है, C का हो जाएगा 5, तो C का 5 एक ही में दिया है, यानी इसका C हो जाएगा, ठीक है। और D देख लेते हैं, D में सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव, क्रोमेटिड सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं होता है, तो ये सिर्फ एनाफेज 1 में होता है कि सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं करते हैं, तो 4 हो जाएगा, D का 4 हो जाएगा, तो इसी में दिया है, ठीक है। तो C जो है सही हो जाएगा। तो तुमने देखा है इसमें कोई सा भी जो क्वेश्चन है ना वो NCERT के बाहर से आया ही नहीं है, मियोसिस में सारे NCERT से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये सेशन अच्छा लगा हो, तुम्हारे मियोसिस में जो मैंने डायग्राम दिखे तुम्हें अच्छा लगा हो, हर एक चीज़ तुम्हें समझ में आ गया हो, ठीक है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। चलो ठीक है, जय हिंद जय भारत।